हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसल्स फंक्शन क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीजेंड्रस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लीजेंड्रस पॉलिनोमियल हमने देखा, लीजेंड्रस पॉलिनोमियल का हमने जनरेटिंग फंक्शन, रॉड्रिगस फार्मूला, रिकरेंस रिलेशन और हमने उसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी प्रूव करी। तो मेरे आने वाले वीडियोस में हम बेसल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन से कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। तो कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म में दे रखी है उसको हम क्या कहते हैं, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, इस एन की वजह से। और यहाँ पर एन क्या है आपका, एन इज अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हमने सीरीज फॉर्म में फाइंड किया था हमारे सीरीज सॉल्यूशन वाले टॉपिक में। वहां पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमने इसका सीरीज सॉल्यूशन कैसे निकाला। तो उसमें हमने देखा था कि k की हमारे पास दो वैल्यू आई थी। जब k इज इक्वल्स टू n आया तब आपके पास एक जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बना वो ये था, y इज इक्वल्स टू a नॉट x रेज टू द पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 प्लस एन प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 8 1 प्लस एन 2 प्लस एन एंड सो ऑन। तो k की जो दो डिफरेंट वैल्यूज आई थी उससे हमको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिले। तो फर्स्ट आपको ये वाला मिला। सेकंड आपका जब k इज इक्वल्स टू माइनस एन था तब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया वो था आपका y इज इक्वल्स टू a नॉट एक्स रेज टू द पावर माइनस एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एन प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 8 1 माइनस एन 2 माइनस एन एंड सो ऑन। तो इस बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए जिनको कंबाइन कर हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए कि बेसल्स फंक्शन क्या होता है। बेसल फंक्शन क्या है कि आपके जो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म आई है ए नॉट, अगर इसके हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये जो आपकी इंडिपेंडेंट सीरीज है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेसल्स फंक्शन में, जब आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब है आपका बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। If the arbitrary constant a naught is equals to 1 upon 2 raised to the power n gamma n plus 1, then the particular solution of equation 1 is obtained from equation second। यानी कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें अगर हम a naught की वैल्यू 1 upon 2 raised to the power n गामा n plus 1 रिप्लेस करें तो इक्वेशन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन आएगा इक्वेशन सेकंड से वो आपका क्या कहलाता है, बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। और इसको हम एक समेशन फार्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 एंड x बाई 2 रेज टू द पावर 2r प्लस n। ये पूरा टर्म है, ये आपका ये जो इंडिपेंडेंट सीरीज थी इसको समेशन फॉर्म में हमने लिखा है। और ये जो बेसल्स फंक्शन होता है फर्स्ट काइंड का इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं jnx से। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, jnx इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 एंड x बाई 2 रेज टू द पावर 2r प्लस n। तो ये आपका क्या हुआ, बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, जो कहाँ से मिला हमको, इक्वेशन नंबर सेकेंड से। इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड में ए नॉट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस करें तो हमको मिलता है बेसल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड, वो भी हम देख लेते हैं। अब है आपका बेसल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर n। तो जैसे हमने फर्स्ट काइंड निकाला उसी तरीके से अगर हम ए नॉट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पर तो हमको सेकंड काइंड बेसल फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि इफ वी पुट a naught is equals to 1 upon 2 raised to the power minus n gamma minus n plus 1 in equation third, then आपकी इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी, y is equals to a naught की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 upon 2 raised to the power minus n gamma minus n plus 1 and x raised to the power minus n है, इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं x raised to the power minus n 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस एन प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 8 1 माइनस एन 2 माइनस एन एंड सो ऑन।
तो ये हमको क्या मिलता है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है जब हम ए नॉट की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। और इसको अगर हम समेशन फार्मूला में रिप्लेस करें तो y इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा माइनस n प्लस 1 प्लस r एंड x बाय 2 रेज टू द पावर 2r माइनस n। तो ये आपका जो समेशन फार्मूला है ये आपका क्या कहलाता है, बेसल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड इज कॉल्ड द बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर n and it is denoted by j माइनस एन एक्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j माइनस एन एक्स से। यानी कि अगर हम j माइनस एन एक्स की वैल्यू लिखें तो j माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा माइनस n प्लस 1 प्लस r एंड x बाय 2 रेज टू द पावर 2r माइनस n। तो ये आपका जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, बेसल्स फंक्शन ऑफ द सेकंड काइंड। तो जो आपके बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखें इन टर्म्स ऑफ बेसल्स फंक्शन तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल्स टू a j n x प्लस b j माइनस n x। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ बेसल्स फंक्शन। तो इस तरीके से हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसल फंक्शन की फॉर्म में सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसी से हम आगे और भी डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर देखें कि जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी रिलेशन बिटवीन बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड द सेकेंड काइंड। अब नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। तो वो आपके पास होता है जे माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू द पावर n जे एन एक्स, जहाँ पर n क्या है आपकी इंटीजर वैल्यू है। तो ये आपका एक रिलेशन है जो बेसल्स फंक्शन के बीच में है। इसको हमको कैसे प्रूव करना पड़ेगा, हमारे पास जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स दोनों के समेशन फार्मूलाज हैं, उनको हम यहाँ यूज करें और उसको डिराइव करें पूरा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जे माइनस एन एक्स। जे माइनस एन एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 x बाय 2 रेज टू द पावर 2r माइनस n। अब यहाँ पर देखिए कि n हमने क्या लिया था, इंटीजर। तो वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको दोनों केस जो है वो डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट केस हमारा होगा कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब n अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तब आप देखिए कि गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 जो है, आप r के डिफरेंट वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। और अगर ये इनफाइनाइट होती है तो 1 अपॉन गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा r की वैल्यूज के लिए। तो आपका ये जो समेशन फॉर्मूला है इसकी जो लोअर लिमिट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, r इज इक्वल्स टू n से, क्योंकि आपका n ग्रेटर देन 0 है इसलिए आपकी लोअर लिमिट यहाँ पर r इज इक्वल्स टू n एंड अपर लिमिट तो आपकी इनफाइनाइट है ये, वो यहाँ पर रहेगी। तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, j माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू n टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r माइनस n प्लस r प्लस 1 गामा एंड x बाय 2 रेज टू द पावर 2r माइनस n। ये आपका, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, माइनस 1 रेज टू द पावर n जे एन एक्स आना चाहिए यहाँ पर आपने देखा है कि आपका जो बेसल फंक्शन का समेशन फॉर्मूला है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए हमने उसका लोअर लिमिट n से लिया है। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं आपका नाउ इफ r माइनस एन इज इक्वल्स टू s। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करें तो देखिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, r इज इक्वल्स टू n प्लस s।
तो जब भी हम कोई सब्सटीट्यूशन करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज होती है। अब आपके यहाँ लोअर लिमिट n और अपर लिमिट इनफाइनाइट है समेशन की, और आपने अगर ये सब्सटीट्यूशन किया है तो आपको s की भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे आ जाएगी आपकी, when r इज इक्वल्स टू n। आपकी लोअर लिमिट क्या है, r इज इक्वल्स टू n। r इज इक्वल्स टू n अगर आप इसके अंदर पुट करिए तो s की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0। इसी तरह जब r आपके पास इनफाइनाइट होगा तब s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो आपका जो समेशन फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, s इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। देयरफॉर हमारे पास क्या आता है, j माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन s इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू दी पावर r क्या हो जाएगा आपके पास, n प्लस एस अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल n प्लस एस। एंड नेक्स्ट है आपका गामा माइनस एन प्लस आर प्लस 1। माइनस एन प्लस आर जो है उसकी जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी, तो कितना हो जाएगा, माइनस एन प्लस एस प्लस 1। ये पूरी टर्म आ गई। इसी तरह आपका x/2 है, इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, x/2 रेज टू दी पावर 2r माइनस एन। 2r माइनस एन का मतलब कितना हो गया, 2n प्लस एस माइनस n। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास होता है समेशन s इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू दी पावर n एंड माइनस 1 रेज टू दी पावर s। इसको मैंने सेपरेट कर दिया। इसी तरह ये है आपका फैक्टोरियल n प्लस s। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर गामा फंक्शन में लिखना चाहें तो चलिए इसको बाद में लिखेंगे हम, n प्लस एस फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं गामा s प्लस 1 एंड ये टर्म है आपकी x/2 2n प्लस 2s माइनस n, यानी ये कितना बचा आपके पास, 2s प्लस n ओनली। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें, अब यहाँ पर देखिए जो आपका बेजल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड था, हमको वहां पर फर्स्ट काइंड लेना है। माइनस 1 रेज टू दी पावर n तो आपका कॉमन निकल गया क्योंकि समेशन s में है। तो ये जो फॉर्मूला है ये पूरा आपका बनना चाहिए बेजल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। अब उसके लिए आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल s आना चाहिए। हमारे पास आ रहा है गामा s प्लस 1। गामा s प्लस 1 क्या होता है, फैक्टोरियल s। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल s प्लस n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस s प्लस 1। तो ये पूरा आप लिख लीजिए, माइनस 1 रेज टू दी पावर n समेशन s इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 रेज टू दी पावर s अपॉन ये टर्म हो जाएगी आपके पास n प्लस एस प्लस 1 गामा, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल s x/2 2s प्लस n बिकॉज फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। तो गामा s प्लस 1 है, इसको हम फैक्टोरियल s लिख सकते हैं। इसी तरह फैक्टोरियल s प्लस n है, इसको हम गामा s प्लस n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये पूरी टर्म जो आप आई है आपके पास, ये पूरा आपके पास क्या है, बेजल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें तो वहां r था और यहाँ पर s है, अदरवाइज पूरा फॉर्मूला सेम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 रेज टू दी पावर n, और ये पूरी जो टर्म आई है इसको हम लिख सकते हैं jnx। देयरफॉर j माइनस nx इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू दी पावर n jnx। तो ये हमारा रिलेशन आता है बेजल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड के बीच में, जब हमारा n पॉजिटिव इंटीजर हो। अब इसका सेकंड केस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जब n आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो सेकंड केस हम ले लेते हैं यहाँ पर, केस सेकंड, व्हेन n इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो n नेगेटिव इंटीजर होने का मतलब क्या हो गया, लेट m बी पॉजिटिव सच दैट n इज इक्वल्स टू माइनस m। m को हमने पॉजिटिव नंबर लिया और n अगर आपका नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हमको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। सिंस m इज ग्रेटर देन 0 देन बाय केस फर्स्ट, क्योंकि हमने n को यहाँ पर पॉजिटिव लिया है और जब n पॉजिटिव है तो हमारे पास केस फर्स्ट से क्या रिलेशन आता है, ये वाला। इसमें हम n की जगह m को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास बनेगा j माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू दी पावर m j m x।
अब इससे हम और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जे एम एक्स की वैल्यू, और इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जे एम एक्स हमारे पास कितना हो जाता है, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, -1 रेज टू दी पावर -m जे माइनस एम एक्स। तो इसको कोई इक्वेशन मार्क कर दो, फर्स्ट इक्वेशन कर दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, m जो है वो n है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, बट n इज इक्वल्स टू -m, देन बाय द अबाउट रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ m की जगह आप -n रिप्लेस कर दें, -nx इज इक्वल्स टू -1 रेज टू दी पावर -m था, और -m कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर +n। इसी तरह -m क्या है आपके पास, n जे एन एक्स। तो वापस आपके पास क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है। तो यानी कि n अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है या n आपका नेगेटिव इंटीजर है, दोनों केस में आपका j माइनस एन एक्स और जे एन एक्स के जो बीच का रिलेशन है वो यही आता है। तो इस तरीके से हमने देखा रिलेशन बिटवीन बेसल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे बेसल्स फंक्शन का रिकरेंस रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।